लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को अब जम्मू कश्मीर में भी झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन को झटका दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस से कह दिया है कि लोकसभा में सीटों पर समझौते की गुंजाइश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी नंबर 3 पर है उसे सीट मांगने का कोई हक नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले बताया गया होता कि हमें गठबंधन के किसी दूसरे घटक के लिए खुद को कमजोर करना है तो वो कभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? तो अब ये कहाँ का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूँ ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम चाहते थे कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन जारी रहे, लेकिन हर कोई जानता है कि इसको किसने खत्म किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी कांग्रेस से बात करेगी क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बिना किसी परामर्श के घोषणा कर दी कि वे तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है, तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी है, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। देखा जाए तो सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सीट समझौते को खारिज किया था। अब्दुल्ला ने पिछले महीने ही कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके कुछ देर बाद उमर अब्दुल्ला ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आयोग इसी संभावना पर विचार कर रहा है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का नए सिरे से परिसीमन भी हो चुका है। चुनाव आज तक।